तो जो लिमिट दे रखी है हमारी, दे रखी है कितनी, एक्स की 0 और ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन में बी साइन एक्स। तो अगर हम 0 वोट पुट करते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 अपॉन में 0 आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 1 अपॉन जो बी है, ये बी है, इसे बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स 0 और इसमें हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन में बी लिमिट, अब ये साइन एक्स अपॉन में ये जो एक्स है और ये इसके नीचे ले आएंगे हम, ठीक है, जो एक्स है इसको नीचे ले आते हैं तो जिससे कि हमारा थ्योरम में अप्लाई हो जाएगा, थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट, तो लिमिट एक्स 0 होगी हमारी और ये साइन एक्स, और इसको अलग कर देता हूँ मैं ए प्लस कॉस एक्स को, तो लिमिट ए प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसमें अप्लाई कर देंगे तो इसको क्या करेंगे हम, इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, लिमिट एक्स 0 1 अपॉन में साइन एक्स अपॉन में एक्स, और इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं यहाँ तो 0 अपॉन में 0 नहीं आएगा, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं अलग से। तो ये 0 हो जाएगा, तो x cos 0 हमारा 1 होता है तो a प्लस 1 आ जाएगा ये, तो 1 अपॉन में b, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, जो लिमिट है इसको मैं इसके साथ लिख सकता हूँ, लेट्स राइट इट गाइस, जिससे कि हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं अपनी, लिमिट एक्स 0, अब इसमें हम अपनी थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 1, और ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि मैंने यहाँ वैल्यू पुट अप्लाई कर दी है तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 1, कितना हो जाएगा हमारा, a प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 1 अपॉन में b, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब 19 क्वेश्चन पे कर लेते हैं, जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम गाइस यहाँ जो x की वैल्यू पुट कर, पहले इसे हम क्या करेंगे, इसे हम चेंज करेंगे, ये इसे हम कहेंगे, क्योंकि sec x होता है हमारा 1 अपॉन में cos x, ये हो जाएगा x अपॉन में cos x। तो अगर हम 0 पुट करते हैं cos की वैल्यू तो कितना आएगा हमारा, 1 आएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 अपॉन में 1 आएगा, यानी कि 0 आएगा, 0 अपॉन में 0 नहीं आनी चाहिए, अगर 0 अपॉन में ओनली 0 आ रहा है तो ये वैलिड वैल्यू है, लेकिन 0 अपॉन में 0 आता नहीं, 0 अपॉन में 0 आता है तो उसके लिए आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा फंक्शन को, ठीक है। तो इसे हम यहाँ छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20th क्वेश्चन पे, तो 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो ये है हमारा, लिमिट दे रखी है x 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 0 पुट करते हैं तो 0 अपॉन में 0 आ जाएगा, तो इसलिए हमें आगे सॉल्व करना होगा इसे। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए एक्स अपॉन में ए एक्स मल्टीप्लाई ए एक्स, मैंने ए एक्स से मल्टीप्लाई करा है और एक से ए एक्स से डिवाइड कर दिया, प्लस बी एक्स अपॉन में, ठीक है, अपॉन में ए एक्स है, और प्लस इसको भी ऐसे करूंगा साइन बी एक्स, नीचे डिवाइड करेंगे बी एक्स से और मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स से। अब ये जो लिमिट है सब पे अप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगी लिमिट
एक्स जीरो ए एक्स, सॉरी साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन में ए एक्स, और इस पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों पे, यहाँ भी लिमिट अप्लाई करनी है आपको, बी एक्स और ए एक्स भी रह गया हमारा साथ में, ए एक्स कहाँ छोड़ दिया मैंने, ए एक्स अभी साथ में, तो इस पर भी लिमिट होगी आपकी, तो इन दोनों पे लिमिट होगी आपकी, मल्टीप्लाई लिमिट ए एक्स प्लस लिमिट बी एक्स डिवाइडेड बाय, अब लिमिट होगी इस पे भी, लिमिट एक्स जीरो ए एक्स प्लस लिमिट एक्स जीरो बी एक्स अपॉन में, अगेन आई मिस्ड साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स, और यहाँ भी लिमिट होगी बी एक्स के साथ भी बी एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इसके बाद ये हो जाएगा हमारा पूरा 1। कैसे हो जाएगा 1? क्योंकि आपको रीजन भी देना साथ में, क्योंकि जो लिमिट है, लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर x 0 है तो ax भी 0 होगी। तो आपको साथ में दिखाना होगा कि अगर x हमारी 0 है तो ax भी हमारी, ax की जो लिमिट होगी वो भी हमारी 0 ही होगी, एंड bx की भी लिमिट हमारी 0 ही होगी। एंड लगाएंगे यहाँ, ठीक है, एंड bx भी हमारी लिमिट 0 होगी। तो यानी कि इसमें आप हमारी थ्योरम जो है वो अप्लाई हो सकती है, यानी कि ax 0 है तो bx का मतलब bx भी हमारा 0 ही होगा, तो इसमें हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा 1 हो जाएगा और ये हमारा पूरा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? लिमिट लिमिट 0 ax प्लस लिमिट 0 bx अपॉन में लिमिट ax प्लस लिमिट bx। अभी आपस में कट जाएगा एक दूसरे से, तो हम क्या करेंगे, लिमिट को बाहर रखेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ax प्लस bx। ऐसे ही लिमिट को नीचे को भी बाहर रख देंगे, तो ये भी ax प्लस bx, तो इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगी लिमिट 1, यानी कि 1 हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ गाइस यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 तक सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इवैल्यूएट, लिमिट क्या दे रखी है हमारी, 0 cosec x cot x। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें पुट करेंगे साइन और कॉस में चेंज करेंगे इन्हें, क्योंकि अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 पर में 0 आ जाएगा और इन्फिनिटी आता है बेसिकली। cos 0 cosec 0 और cot x 0 हमारा इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो अब इसमें हम पुट कर देंगे 1 अपॉन में cosec क्या होता है हमारा, cosec x 1 अपॉन में sin x, cot क्या होता है हमारा, cos x अपॉन में sin x। तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट 1 माइनस cos x अपॉन में sin x। तो सिंपली हम इसमें
क्या कर सकते हैं, साइन एक्स को 1 बनाने की कोशिश करेंगे थ्योरम से। तो क्या करेंगे, साइन एक्स है ना, साइन एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि या ऊपर जो दोनों है ये 1 में कॉस एक्स और 1 ये साइन एक्स, दोनों को एक्स एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं 7, जो भी थ्योरम है हमारी साइन वाली। सो ये लिमिट है हमारी, याद रखना। तो दोनों पे लिमिट अप्लाई करता हूं मैं। तो ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स, और ये हो जाएगा हमारा लिमिट तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1, आपको रीजन देना है, क्योंकि लिमिट अगर x की 0 है तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में x हमारा 1 होता है। ऐसे ही लिमिट x की हमारी 0 है तो साइन एक्स अपॉन में x कितना होता है हमारा 0। तो साइन एक्स अपॉन में x क्या होगा हमारा 1। अगर लिमिट x 0 है तो साइन एक्स अपॉन में x कितना होगा हमारा 1। तो 1 अपॉन में 1 यानी कि 1। अब लास्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है गाइस, लेट्स डू इट। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पाई बाई 2 पुट करते हैं गाइस तो ये भी हमारा 0.0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस पाई बाई 2 को y पुट कर लेंगे, इसको पूरा y लेट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो x की जो लिमिट दे रखी है पाई अपॉन में 2, जो x की लिमिट दे रखी है पाई अपॉन में 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस पाई अपॉन में 2 की लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0। सो क्योंकि देखो अगर हम x की जगह पाई बाय 2 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो यानी कि x माइनस पाई बाय 2 की लिमिट कितनी होगी, 0। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो जो लिमिट होगी हमारी, और y की लिमिट कितनी होगी हमारी, y की लिमिट 0 हो जाएगी। यानी कि अगर x माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू लिमिट हमारी 0 है तो y की लिमिट कितनी होगी हमारी 0। ये हो जाएगा हमारा tan, और इसमें से अगर y की वैल्यू हम निकाले, इसमें हम निकालेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू पुट करनी है 10 में, तो y की फॉर्म में क्या होगा, y प्लस पाई बाई 2, फिर रहेगा हमारा y प्लस पाई बाय 2 अपॉन में, और ये हो जाएगा हमारा y, ये पूरा y माना था ना हमने, लेट किया था y, फिर y हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें जो 2 है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा tan पाई प्लस 2y अपॉन में y, एंड tan प्लस 2 पाई वाई कितना होता है हमारा, 10/2 पाई होगा, tan 2y होगा। तो यानी कि हम इसलिए लिख सकते हैं इसे, क्योंकि जो पाई होता है, पाई में हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो हो जाएगा हमारा tan 2y अपॉन में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan की वैल्यू प्लस होती है, तो tan 2y होगा अपॉन में y हो जाएगा। आपको लिख देना है, चूंकि tan पाई प्लस 2y हमारा tan 2y होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ये। क्योंकि अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो पहले में सारे फंक्शंस हमारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में हमारे साइन कॉस होते हैं, सॉरी साइन कॉसेक होते हैं, तीसरे हमारे में हमारे टेन और कॉट होते हैं, और लास्ट में हमारे होते हैं कॉस एंड सेक पॉजिटिव। और इसकी लिमिट होती है हमारी 0 से पाई बाय 2, ये होता है हमारा पाई बाय 2 से
पाई, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है हमारा पाई से 3π/2, और लास्ट होता है हमारा 3π/2 से 2π। तो अगर हमारा जो वैल्यू है पाई से ज़्यादा है और 3π/2 से कम है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 पॉजिटिव होता है, तो इसलिए 10 पॉजिटिव आएगा हमारा। और साथ में पाई में हमारी वैल्यू जो पाई होता है उसके साथ हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है। π/2 में हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन पाई में हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो इसलिए फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है ट्रिग्नोमेट्री की, आपको पता होनी चाहिए। तो वंस वी हैव दिस गाइस, नाउ हम चेंज कर सकते हैं 10 को कॉसाइन और कॉस में। ये हो जाएगा हमारा साइन 2y अपॉन में कॉस 2y, और साथ में y भी है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, लिमिट जो 2y है इसमें मैंने 2y से डिवाइड करा और 2 से डिवाइड करा और 2 से ही मल्टीप्लाई करा, और अपॉन में cos 2y है, लिख सकता हूँ ऐसे में। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा लिमिट y, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट साइन 2y अपॉन में 2y, और इसमें अलग लिमिट लगा देंगे 2 अपॉन में। ठीक है, तो क्योंकि गाइस हमारा अगर y की लिमिट 0 है तो 2y की लिमिट भी हमारी 0 ही होगी, है ना। तो इसमें हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगी हमारी, ये हो जाएगा, तो ये पूरा 1 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 हमारा 1 होता है, तो आ जाएगा हमारा 2 अपॉन में 1। ठीक है, तो cos 0 कितना होता है हमारा 2 अपॉन में 1। तो और आपको रीजन देना है क्योंकि लिमिट अगर अगर लिमिट x की 0 है तो साइन x अपॉन में x कितना होता है हमारा 1, है ना। तो ये रीजन देना होगा आपको। और क्योंकि ये जो हमारी लिमिट है, अगर y 0 है तो 2y 0 होगा, इसलिए 2y के लिए भी हमारा ये फंक्शन अप्लाई होता है, यानी कि y इक्वल टू y की लिमिट 0 कह लो या 2y की लिमिट 0 कह लो, बात एक ही है। तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बिना रिप्लेस किए हुए 2y से। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा 2। दिस इज हाउ गाइस यू गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20, all the 22 questions in the exercise 12.1 क्लास 11th की। और ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आज हमने सॉल्व किए हैं इस वीडियो में, 22 क्वेश्चंस तक। बाकी की जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, बहुत लेंदी वीडियो हो चुकी है। लेट मी सी 52 मिनट्स की हो चुकी है एंड आई एम राइट नाउ टायर्ड। So yeah, we are ending this video and make sure to subscribe to our channel